बचपन बचाओ आंदोलन को लेकर कार्य करते हुए नोबेल पुरस्कार पाने वाले कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि 40-50 वर्ष पूर्व शुरू किए गए आंदोलन से देश ही नहीं दुनिया के देशों में बाल अधिकार कानून बना। आज संगठित या असंगठित क्षेत्र हों, बाल मजदूरी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए और हजारों बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया। मिर्जापुर और इसके पड़ोसी जनपद भदोही में काफी कार्य किया था, जिसके चलते यहाँ से काफी लगाव है। बचपन बचाओ आंदोलन में साथी रहे समाज सेवी राम शंकर चौरसिया के अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि दुनिया की नीतियाँ शांतिपूर्ण कैसी हों, समावेशी हों, युद्ध नहीं शांति की बात होनी चाहिए। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने अपनी कर्मभूमि मिर्जापुर को लेकर कहा कि यहाँ के लोगों का जो प्यार मुझे मिला है उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। बचपन बचाओ आंदोलन में उनके वरिष्ठ साथी रमाशंकर चौरसिया के अभिनंदन समारोह में पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुनिया की नीतियां शांतिपूर्ण कैसे हों, समावेशी हों, युद्ध नहीं शांति की बात हो। ये आज का दौर है जहां सभी तेजी से विकास कर रहे हैं, पर समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। कहा कि कोरोना के वैश्वीकरण का नया अभियान शुरू किया गया है। आज हम कूप मंडूक होकर सो रहे हैं, युद्ध हो रहा है। ये आपके बड़े मुद्दे हैं। पीड़ितों के साथ ईमानदारी का रिश्ता होना चाहिए। लोकतंत्र के सभी स्तंभों को मिलकर समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए कार्य करना चाहिए। रोल बताइए, आज आए हैं, उद्देश्य क्या है और किस तरीके से जो बचपन बचाओ आंदोलन था आज क्या स्थिति है उसकी? मिर्ज़ापुर, इसके आसपास का इलाका, भदोही, बनारस, इलाहाबाद मेरा सबसे बड़ा कार्य क्षेत्र रहा है बाल मजदूरी के खिलाफ संघर्ष में। और यहाँ से जो एक चेतना जगी उसने न केवल पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में बच्चों के अधिकारों को जगाया। अंतर्राष्ट्रीय कानून बने, राष्ट्रीय कानून बने, संविधानों में बदलाव आया और बच्चों का जो मुद्दा आज से 40-45 साल पहले कहीं लोगों की नज़रों में नहीं था, हमारी सबकी कोशिश से ये रहा कि आज दुनिया की कोई भी सरकार, आज दुनिया का कोई भी उद्योग और कोई भी संगठन इसको दरकिनार नहीं कर सकता, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी और कहीं भी। तो आज ये एक अच्छा मौका था कि हम अपने पुराने साथियों से मिलें और मुख्य रूप से जो हमारे सबसे वरिष्ठ और सबसे मजबूत और सबसे बड़ी प्रेरणा के स्तंभ रहे हैं कॉमरेड रमाशंकर चौरसिया जी, उनके दर्शनों के लिए हम आए हैं। वो काफ़ी वृद्ध हो गए हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले तक वो बच्चों की छापामार कार्रवाइयों में शामिल रहते थे। हमारे परिवार की तरफ से वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार के समारोह में जाने का मौका मिला, वो हमारे साथ गए। तो मिर्ज़ापुर का एक व्यक्ति दुनिया के उस मंच पे खड़ा हुआ है जहाँ कोई भारतीय पहले खड़ा नहीं हुआ हमारे साथ, या मैं भी पहला भारतीय था नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। तो मिर्ज़ापुर का बहुत ऋण है हमारे ऊपर, यहाँ के पत्रकारों के, यहाँ के मीडिया के, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग और उनकी बहादुरी की वजह से ये मुद्दा बड़ा हो सका। तो मिर्ज़ापुर की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ और यहाँ के लोगों को भी। जो बच्चे, क्या आपको लगता है कि बाल मजदूरी खत्म? अब बाल मजदूरी खत्म होने की बात नहीं है। अब उस मुद्दे पे जिसमें मैं 40 साल पहले, 45 साल पहले बातें करता था, वही बातें, वही सवाल अब बहुत लोग उनका उत्तर दे रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, या कॉमरेड चौरसिया या इस तरह के लोग अकेले नहीं रहे। अब हज़ारों संगठन दुनिया में इस पर काम कर रहे हैं और अब मेरी भूमिका और मेरी जिम्मेवारियां भी और व्यापक हो गई हैं। अब शांति पुरस्कार के बाद जाहिर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ऐसी समितियों में मैं बैठा हूँ, मुझे बिठाया गया है जहाँ और दुनिया के देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजा, रानी वगैरह। तो युद्धों से संबंधित जो मसले हैं, जो विकास से संबंधित मसले हैं, जो पर्यावरण और मानव अधिकारों की रक्षा से संबंधित मसले हैं, उनमें ही अब ज़्यादा वक्त गुजरता है। हमारे बहुत सारे साथी, हमारे बचपन बचाओ आंदोलन के साथी और संगठनों के साथी
बहुत काम कर रहे हैं बच्चों को लेकर, यहाँ भी और दुनिया के देशों में भी। लेकिन दुनिया की नीतियाँ शांतिप्रिय कैसे हों, दुनिया की नीतियों में समन्वित समावेशी विकास कैसे शामिल हो, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो पूरे कैसे हों, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और बहुत वक्त भी लग रहा है। तो मेरा काम अब वो थोड़ा सा बदल गया है भूमिका, लेकिन तब भी मैं अपनी ज़मीन से जुड़े रहने और ज़मीन को याद करने के लिहाज से उन क्षेत्रों में भी जब मौका मिलता है जाता हूँ। भारत में रहना भी आधा आधा हो पाता है और भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, शिक्षा से संबंधित हैं, नीतियों से संबंधित हैं, उसमें लगे रहना पड़ता है। अभी एक नया अभियान हमने शुरू किया है, करुणा के वैश्वीकरण का अभियान। दुनिया आज जितनी अमीर है, पहले उतनी अमीर कभी नहीं थी। जितनी तेज़ रफ्तार में जी रही है, उतनी कभी नहीं थी। दुनिया में जितनी जानकारी, सूचना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा आज है, उतना पहले कभी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान हो पा रहा हो। हम अपने ही कूपमंडूक रहकर, अपने ही डब्बे में बंद रहकर सोचते हैं कि समाधान निकल गए हैं, लेकिन पर्यावरण के विनाश की जो हालत है, दुनिया में युद्धों की जो स्थिति है, एक भी युद्ध किसी से नहीं रुक पा रहा है। हम जैसे लोग भी बहुत जुटे रहते हैं युद्ध को रोकने की कोशिशों में, उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातें करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़े मुद्दे हैं जो सामने हैं हमारे। इसलिए ज़रूरी है कि जो समस्या के समाधान के लिए जिम्मेवार लोग हैं, वो समस्या पीड़ितों के साथ ईमानदारी का रिश्ता बनाएं। ये रिश्ता ख़त्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसलिए नैतिक जवाबदेही और नैतिक जिम्मेवारी भी ख़त्म हो रही है, कम हो रही है। तो चाहे वो राजनीति हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे आर्थिक इदारे हों, चाहे जुडिशरी हो, न्यायपालिका, पुलिस हो, सबके लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों की तकलीफ़ को, दूसरों की समस्या को अपनी समस्या की तरह महसूस करके उसका समाधान करें। अगर वो नहीं करेंगे तो हम किसी एक समस्या का भी समाधान नहीं कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद।